गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 4.4 एक्सप्लेन करने से पहले स्टैटिस्टिक्स का आप लोग को हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of cumulative frequency distribution। इसमें पहला जो रहेगा आपका, जिसमें जो पहला रहेगा वो रहेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कर्व, इसको और गिव कहते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें दो तरह के आते हैं या टू टाइप्स। ये दो तरह के आते हैं। एक होता है लेस देन सीरीज़ और एक होती है मोर देन सीरीज़। ओके, दो होते हैं इसमें। अब लेस देन को कैसे किया जाता है और मोर देन को कैसे किया जाता है, इसको समझने के लिए इसके कुछ स्टेप्स हैं। जैसे पहले हम लेस देन की बात करते हैं। एक हम लेस देन बताएंगे, फिर लेस देन का एग्जाम्पल बताएंगे आपको, फिर मोर देन बताएंगे, फिर एक मोर देन का एग्जाम्पल बताएंगे। ठीक है, तो लेस देन सीरीज़ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें स्टेप्स हैं इसको बनाने के लिए। पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और जॉइव ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहले करते हैं स्टेप 1, मार्क द अपर क्लास। सबसे पहले अपर क्लास लिमिट को हम लोग मार्क करते हैं along x axis and the corresponding cumulative frequencies along y-axis। cumulative frequencies along y-axis। ठीक है, सबसे पहले ये करते हैं हम लोग। फिर स्टेप 2 क्या करते हैं, प्लॉट करते दीज पॉइंट, इसी पॉइंट को जो दिए रहते हैं, दीज पॉइंट्स सक्सेसिवली बाय लाइन segments we get a polygon called cumulative frequency polygon। Now the step 3, plot these points फिर से सक्सेसिवली। सबका मीनिंग बताएंगे। बाय स्मूथ कर्व, एक स्मूथ कर्व बनाते हैं, स्ट्रेट कर्व नहीं बनाएगा। इस स्मूथ कर्व बनता है, वी गेट अ कर्व कॉल्ड, इसी कर्व को हम लोग क्या कहते हैं, इस कॉल्ड, वी गेट द कर्व कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और एन ऑर्गन। ओके, ये होता है। अब सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन, उसको ध्यान दीजिए। सो चिल्ड्रन, देखिए आगे हमने बोला एक्सरसाइज 14.4 हम डिस्कस करते हैं, जिसमें आपको लिखा है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिव्स
daily income of the 50 workers of the factory। ठीक है, आपको दिया गया है डेली इनकम दी गई है, ये डेली इनकम दिया गया है। यहाँ पे आपने क्या लिखा, नंबर ऑफ वर्कर्स, ये आपको दिया गया है। लेकिन आपको शायद याद होगा कि हमने क्या लिखा था उसमें, जिसका स्टेप 1 था कि सबसे पहले अगर हम लोग, ये क्या लिखा है, मार्क द अपर क्लास लिमिट अलोंग द एक्स एक्सिस एंड द करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी अलोंग द वाई एक्सिस। जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज हैं वो जो बनेंगी उनको हम लोग वाई एक्सिस के अलोंग रखेंगे। जैसे पहले तो इसको जो क्वेश्चन दिया है पहले आप नोट कर लीजिए। 100 से 120 दिया है, 120 से 140 है, 140 से 160 है, 160 से 180 है, 180 से 200 है। ठीक है, ये है इसे 12, 14, 8, 6, 10। ठीक है, ये रुपीज़ में। उसके बाद अगर हम लोग अब एग्ज़ाम, अब सॉल्यूशन स्टार्ट, लेस देन, हम लेस देन टाइप बना रहे हैं। लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपने क्या लिखा, डेली इनकम लिखा। सबसे पहले हमें क्या बनाना है इसमें, आपने कहा था कि इसका हमें, कि यहाँ पे कम नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, लेस देन टाइप में यहाँ पे क्या लिखा है, लेस देन टाइप में अपर लिमिट को हमें लेना है एक्स एक्सिस में। अपर लिमिट क्या हुई इसकी, देखिए 100 और 120 का अपर लिमिट क्या है, 120। फिर 120 और 140 का अपर लिमिट क्या है, 140, 160, 180, 200। और यहाँ क्या लिख दिया है, लेस देन, सब में लेस देन मेंशन कर दिया क्योंकि लेस देन ग्राफ बन रहा है। लेस देन और जो है पॉलीगॉन है, ओके। लेस देन, ओके, ये हो गया आपका। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है जो जाएगी वाई एक्सिस में, राइट। अब इसके अकॉर्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी आती है। अगर पहला वाला 12 है बच्चों, तो सेकंड क्या हो जाएगा, 12 + 14 26। फिर इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 34। फिर इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। फिर प्लस करेंगे 10 से तो 50। क्लियर, ये आपका बन गया। अब ये इसको कहाँ रखना है, आपने अभी मुझे बताया, इसको हमें रखना है एक्स एक्सिस में, राइट। इसको कहाँ रखना है हमको, वाई एक्सिस में। ये लिखा था अभी हमने, बताया ना स्टेप 1 में ये। अब इसके बाद क्या किया, सारे पॉइंट को प्लॉट करना है। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का जो प्लॉट हो जाएंगे उसके बाद एक स्मूथ कर्व बनाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे प्लॉट करने के लिए आप लोग स्केल पेन से ले लीजिएगा, और चाहे तो ये कोशिश कीजिए कि ग्राफ कॉपी में बनाइए तो बहुत अच्छा भी बनता है एंड नीट एंड क्लीन। ओके, लुक चिल्ड्रन, ग्राफ कॉपी हमारे पास है। तो ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है आप इसके लेफ़्ट साइड कर सकते हैं, सोल्यूशन वाला पोर्शन राइट साइड पे, और लेफ़्ट साइड पे आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं आप, तो ग्राफ पेपर को कट कीजिए और यहाँ पे चिपका लीजिएगा, पेजेस आपके पास हैं ग्राफ कॉपी के। तो नहीं तो अदरवाइज़ इस एक्सरसाइज को आपको ग्राफ कॉपी में ही करना है। ओके, तो अब हम लोग बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ध्यान में रखिए। ठीक, ये बना रहे हैं हम लोग। देखिए 1 2 3 4 5, तो हमें 200 है ना, तो आपने 120 से स्टार्ट है तो आपने 100 लिया और यहाँ पे किंग बना दिया, राइट। यहाँ किंग बनाने के बाद दिस इज़ 100, फिर हमने ले लिया 120 लेंगे, फिर 140, एक कितने गैप लिख छोड़ दें, 160, 180 एंड 200 हो जाएगा ये। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 120, 140, थोड़ा नीट एंड क्लीन बन जाएगा इससे, 160, 180, नेक्स्ट इज़ 200। ठीक है, 200 बना के, या तो ये ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग कि एक का ग्राफिंग भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारा ग्राफ पेपर थोड़ा छोटा भी है, किसी की ग्राफ कॉपी बड़ी होती है, लेकिन ध्यान रखिएगा हमें सब में एडजस्ट करना आना चाहिए।
140, 140, 160, 180 and 200. Okay, this is x axis. अब y axis में जाएगा, y axis में क्या जाएगा आपका 12, 26, 34 ये सब है। अब ऐसे तो लिखा नहीं जाता ना, तो हम लोग 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज़ 0, ये 10 हो गया। यहाँ पे हम लोग थोड़ा गैपिंग कर सकते हैं क्योंकि लास्ट हमारा है 50, तो ऊपर वर्टिकल वाली लाइन ज़्यादा है। 20, 30, 40, 50, 60 भी रख सकते हैं, जगह है तो रख दिया हमने। अब लेस देन 120 पे कितना है 12 है, तो लेस देन 120 पे 120 कहाँ हुआ ये 120 भी 10 है। ठीक है, अब दो की गैपिंग पे होगा। देखिए ये होगा आपका 11, ये होगा 12। इज़ दैट क्लियर? क्योंकि ये 20 गैप्स है ना, इसलिए एक पॉइंट ये बन गया। दूसरा क्या है 140 पे 26, 140 पे 20, ये 20 है चिल्ड्रन। ठीक है, ये 25 होगा। 25 के जस्ट दो ऊपर चलेंगे, दो बॉक्सेस, स्मॉल बॉक्सेस, 26। क्लियर? फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये बताएं कैसे लिखना है। फिर क्या 160 पे 34, 160 पे 30 है, ये 30, ये 31 हुआ, ये 32, 33, 34। ठीक, उसके बाद 160 के बाद हमने कहा 180 पे 40, 180 पे 40 तो क्लियर है, सामने दिख रहा है। फिर नेक्स्ट 200 पे है आपका 50, ये 200 पे ये भी क्लियर है, दिख रहा है 50। ठीक है, अब आपने क्या किया, ग्राफ बनाया। ये देखिए स्मूथ कर्व लिखा था हमने स्टेप में, स्मूथ कर्व। लुक चिल्ड्रन, स्मूथ कर्व बन गया, राइट। तो ये क्या बन गया, लेस देन और गिव, लेस देन और ड्राइव ग्राफ भी कह सकते हैं इसको। दिस इज द अपर लिमिट और दिस इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में डबल CUM, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, ये हो गया तुम्हारे लिए। तो ये तुम्हारा ग्राफ बन गया, रेडी है। चलो इसी में ही अगर कभी कभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके से आएगा कि मीडियन फाइंड आउट करना होगा, तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए जो लास्ट का नंबर है बच्चों, जैसे कि अगर आया है ये आपका लास्ट का नंबर आया है जैसे 25 आया, राइट। तो 25 में इसमें 25 जैसे 20 ये 50 है अगर, तो अगर हमें निकालना है बच्चों मीडियन निकालने के लिए, अगर हम इसको मीडियन निकालने के लिए तो n/2 किया, 50/2 यानी कि 25। तो 25 को हमने यहाँ पे मार्क कर लिया अपने ग्राफ में। 25 किधर हुआ, ये 20 है ना चिल्ड्रन, दिस इज़ 25, तभी 30 आया होगा। 25 को जस्ट बीच में मार्क किया ये, तो जो वैल्यू नीचे मिलेगी हमको वही इसका मीडियन मिल जाएगा। ठीक है, जो भी मिल रही होगी, जैसे कि इन केस यहाँ पे नियर अबाउट 140 के नियर अबाउट बनेगा, तो नियर 140 या उसे दो पहले मिल सकता है, 130 आई थिंक 138 भी हो सकता है ये। तो ये हो गया आपका मीडियन। ठीक है, तो ये आपका मीडियन हो गया, क्लियर। तो अब एक चीज़ और हम बता दें, इसे हमने ये लिखा था ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या ये 120 पे वैल्यू है, x पे 120 है, y पे 12 है, हर पॉइंट्स पे लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं 140, 26, 140, अच्छा 140 26 पे है, तो इससे पहले ही आएगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है ना, 140 पे 26 है, ऐसे भी ग्राफ है ये, तो हम एक जस्ट पहले ही कर सकते हैं। तो अब इसको आप कैलकुलेशन मेथड से और नॉर्मल मेथड से जब करके देखेंगे बच्चों, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, अप्रॉक्सीमेटली सेम आएगी। आपको दूसरा वाला मेथड हमने सिखाया हुआ है ना, तो वेरीफाई भी करके देखेंगे। ये हुआ 180, 40, द नेक्स्ट वन इज़ 200, 50। ठीक है, ये इस तरह का ग्राफ बन गया। दिस इज़ द लेस देन और ड्राइव ग्राफ। तो आज की क्लास के लिए इतना बहुत है। आप लेस देन कीजिएगा, इसके लेस देन के बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपको, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू चिल्ड्रन।